तो करते हैं स्टार्ट। देखो, मेटामेरिज्म की डेफिनेशन अपन नोट कर चुके थे, है ना। और तो क्या होता है मेटामेरिज्म में, चेक करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और डी यू, ये तो हर किसी आइसोमर में सेम होता है, हर किसी में। अगर ये सेम नहीं है ना तो वो आइसोमर ही नहीं है। सिंपल। डिफरेंट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप अराउंड बाईवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आपने आपने अपन शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला COOH, नहीं एक की तरफ से कार्बन चेन होती है। फिर SO3H, नहीं एक की तरफ से कार्बन चेन होती है। फिर इसके बाद एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री होती है। एनहाइड्राइड में दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री होती है। C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। अब इस कार्बन ने अभी 3 बॉन्ड बनाए, एक वैलेंसी इधर फ्री है, एक वैलेंसी इधर फ्री है, तो ये बाईवेलेंट है। क्या है? ये बाईवेलेंट है। इसके बाद में आता है एस्टर। इसके बाद में आता है एस्टर। हाँ, एस्टर की भी दोनों तरफ से वैलेंसी फ्री होती है। भाई एस्टर क्या होता है? ये होता है C डबल बॉन्ड O, इधर आता है O, इधर आता है R। ठीक है, तो इधर भी कार्बन लग सकते हैं, कितने भी लगाओ, इधर भी कार्बन लग सकते हैं, कितने किधर भी कितने भी लगाओ। जैसे एसिड क्या होता है? एसिड में इधर H होता है, एसिड में यहाँ H होता है, इधर तो कार्बन चेन लगा नहीं सकते, तो वैलेंसी तो केवल एक ही साइड से फ्री हुई ना एसिड में तो। लेकिन एस्टर में तो दोनों साइड से वैलेंसी फ्री हो सकती है, कितने भी कार्बन लगाओ, इधर चाहो। हाँ याद रखो, इधर H भी आ सकता है, चाहे एसिड हो चाहे एस्टर हो, इस साइड में H भी आ सकता है। चलो, ये भी क्या होता है? बाईवेलेंट होता है। तो ओके, एस्टर के बाद आता है COCl। नहीं नहीं, COCl में तो एक तरफ तो Cl फिक्स ही हो गया, तो केवल एक ही तरफ तो वैलेंसी फ्री है, नहीं होगा। फिर आता है CONH2। CONH2 हाँ, इसमें हो सकता है, क्योंकि CO जो एमाइड वाले होते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, एक तो इधर वैलेंसी फ्री है, और इसमें याद करो अपन N पे हटा के कार्बन, H को हटा के कार्बन भी तो लगाते हैं। फिर अपन कैसे नेमिंग करते हैं? एन इथाइल, एन मिथाइल, तो लगाते तो है ना कार्बन उस साइड में। तो इसका मतलब ये यहाँ से वैलेंसी फ्री इसकी हो सकती है। ठीक है, मैंने एक तो H लगा दिया यहाँ पर, तो भी नाइट्रोजन में भी 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर बनाया, एक H से बनाया, एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये तो क्या है? बाईवेलेंट। लेकिन अगर आप इस H को भी हटा दो तो ये पॉलीवेलेंट भी बन सकता है। C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा N, दूसरे वाले H को हटा के भी कार्बन कार्बन लगा सकते हो। तो अब वो क्या बन गया बेटा जी? ट्राईवेलेंट बन गया। ट्राईवेलेंट, 3 वैलेंसी फ्री हो गए ना तीनों तरफ, मतलब कार्बन लगने की गुंजाइश कहाँ कहाँ है ये चेक करना है अपन को। तो ये एमाइड हो गया। ठीक है, एमाइड के बाद में साइनाइड। नहीं नहीं, एक तरफ नाइट्रोजन फिक्स हो गया। आइसोसाइनाइड में भी ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स है, आइसोसाइनाइड। ये तो CN और NC फिक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड। इसके बाद में आता है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड तो CHO होता है, उसमें एक तरफ एक H फिक्स होता है। ठीक है, कीटोन मल्टी पॉलीवेलेंट हो सकता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। कीटोन के बाद में फिर आता है एल्कोहल। नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया एल्कोहल में, एक ही तरफ H होता है उसमें तो। फिर SH आता है, मरकैप्टो बोलते हैं जिसका प्रीफिक्स में, वो भी एक ही साइड से वैलेंसी फ्री होती है। फिर एमीन आता है, एमीन, है ना। तो एमीन, अब एमीन में NH2 होता है वैसे तो। अगर NH2 है तो ये तो मोनोवेलेंट है, अगर NH2 है तो मोनोवेलेंट है। ठीक है, पर अगर मैं इसके एक H और हटा दूं तो अब ये क्या बन गया? बाईवेलेंट। और अगर सारे ही H हटा दूं तो क्या बन गया? ट्राईवेलेंट। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नोट कर लो आप।
नोट कर लो आगे, मेटामरिज्म नॉट पॉसिबल इन दिस। हाँ जी, मेटामर्स में भी CI और PI ऑल्सो, ठीक है, सम टाइम। जो मेटामर है वो चेन आइसोमर भी हो सकता है और पोजीशन आइसोमर भी हो सकता है कई बार, ठीक है, लेकिन वो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे? प्रायोरिटी तो मेटामर को देंगे। रात को FM चलाओ, FM, M मतलब मेटामर, फिर आता है चलाओ और प्यार से, ठीक है। तो अच्छा, मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होना कंपलसरी है। मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहीं आप लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप, जहां शुरू में अपन ने सेम लिखा है ना, अरे जहां शुरू में सेम लिखा है वहां फंक्शनल ग्रुप भी लिखोगे सेम। हो गया इतना? जैसे अपन एग्जांपल समझते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, अरे उसमें एक तो लिखा ही नहीं, ईथर। ईथर भी तो हो सकता है यहां पर। अरे ईथर भी तो बाइवेलेंट होता है ना, दोनों तरफ से कार्बन हो सकते हैं ईथर में, तो वहां एक ईथर और लिख लो। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमेशा यूज आता है, हमेशा यूज आता है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, है तो फंक्शनल ग्रुप है। अरे क्या यूज नहीं करते बेटा? अरे वो तुम कहाँ कहाँ जी, वो तो नेमिंग की बात थी कि नेमिंग में अपन उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमरिज्म। वो है तो फंक्शनल ग्रुप। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इन गिवन कंपाउंड हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप। वो यूज हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है नेमिंग के अंदर, ठीक है। चलो अब ये देखो, जैसे ये है, ये ए मान लो, फिर यहां क्या हो जाए, इधर से कार्बन उठ के उधर चला गया, इधर से कार्बन उठ के उधर चला गया, यस और नो। तो ये क्या है आपस में? मेटामर। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अगर हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, चेंज हो जाए मतलब इधर से उधर चला जाए या इधर की इधर ही चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे सी बना लूँ अगर मैं इसका, तो कार्बन कार्बन, इधर कार्बन लगा दूं, अब मैंने एटम को इधर से तो भेजा ही नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर तो चेंज कर ही दिया आई थिंक, है ना। तो यहां पर ये तीनों ही क्या है आपस में? ए एंड बी एंड सी, ये क्या है आपस में? ये मेटामर है, नोट कर लो।
ये दोनों क्या है आपस में? ये देखो ना, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्या? अब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अरेंजमेंट चेक करो कि यार इधर 3 कार्बन थे, इधर 1 कार्बन था। अब एक कार्बन को इधर से उधर भेज दिया, एक कार्बन को इधर से उधर भेज दिया, तो ये क्या है बेटा? ये मेटामर है। अभी अपन ने मेटामर तो अभी पढ़ा है। अगर मेटामर नहीं बताया होता ना मैंने, तो आप इसे पोजीशन बोलते, क्योंकि कीटोन की डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ 3 नंबर पे है। तो ये मेटामर भी है और ये क्या है? पीआई भी है। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? मेटामर की होती है। आप ऐसा लिख लेना, फिर बहुत ऑप्शन होगा तो बहुत टिक होगा। कार्बन कार्बन कार्बन, सी डबल बॉन्ड हो OH। फिर कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड हो OC। इधर से एक कार्बन उठ के उधर चला गया, तो ये क्या है? मेटामर है कि नहीं है? ये FgI है। ये क्या है बच्चों? FgI। क्योंकि मेटामर में फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहना कंपलसरी है। क्लियर है ना? यहाँ एक तो एसिड है, एक एस्टर है। एसिड और एस्टर तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। और रात को FM चलाओ, FM, F पहले आता है ना भाई, तो ये नोट कर लो। हाँ, साफ साफ लिख लो ना, FgI नॉट मेटामर। लगने से कुछ नहीं होता सर, मुझे लग रहा है कि इधर से एक उधर भेज दिया। कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन, ये दोनों क्या है आपस में? ये तो मेटामर है ना बेटा, साफ साफ। गजब लोग हैं यार। मैं कितनी बार भी बोलूं तुम सुनोगे नहीं, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना? आप गलत समझ रहे हो मेरी बात, मैंने ऐसा नहीं बनाया। ऐसा नहीं बनाया मैंने, ऊपर वाला डिफरेंट है। ये है मेटामर, नोट कर लो। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। हाँ जी, हो गया बेटा? अगर हो गया तो मुझे इसके बारे में बताएं, दिस एंड दिस, ये दोनों क्या हैं? इधर का ग्रुप इधर आ गया, इधर का ग्रुप उधर चला गया, ऐसा हुआ है क्या? इधर का ग्रुप इधर आ गया, इधर का ग्रुप इधर आ गया, ऐसा हुआ है क्या? या आपने से पलट दिया? आपने से पलट दिया, और पलटने से स्ट्रक्चर चेंज थोड़ी हो जाएगा। अरे आप सीधे खड़े हो, अब आप पीछे पीछे हो गए, तो आप ही हो ना, पहले भी आप ही थे, अभी भी आप ही हो। तो ये क्या है? दीज आर आइडेंटिकल, दीज आर आइडेंटिकल। ठीक है, नोट कर लो बेटा।
बता भाई देवेन, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। ये मेटामर है, ये मेटामर है। आप इसको पलट के देख लो, सेम नहीं आएगा। अरे वहां तो क्या था, दोनों तरफ सेम ग्रुप थे। अरे वो तो सिमेट्रिकल था इसलिए फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहां सिमेट्रिकल थोड़ी है। सी डबल बॉन्डो से इधर कौन जुड़ा है? बेंजीन। और इधर सी डबल बॉन्डो से कौन जुड़ा है? साइक्लोहेक्सेन। सर हमको तो ये दोनों ही सेम लगते हैं, है ना? सेम लगते हैं, लगने से क्या होता है ना? इसकी शक्ल तो ब्रूसली से मिलती है, लेकिन है नहीं ना ब्रूसली। अगर फंक्शनल ग्रुप अनसिमेट्रिकल है तो देखा करो उनसे कनेक्टेड कौन है। बताओ बेटा, ये दोनों क्या हैं? प्लीज आइडेंटिकल तो मत बोल देना यार, है ना? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल ग्रुप है। ये मेटामर्स है ना भाई एक दूसरे के। इधर से, अरे पहले बेंजीन इधर अटैच था, अब बेंजीन उधर चला गया। दीज आर FgI, दिस इज एल्कोहल, दिस इज फिनॉल। और पता नहीं किसी को याद है क्या, एल्कोहल एंड फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ जी बताइए, ये क्या है? मेटामर है कि नहीं है? अरे यार गजब लोग हो यार। दिस इज 1 डिग्री एमाइड। अरे एमाइड में और एमीन में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है, सेम ही तो होते हैं ऑलमोस्ट। मतलब तरीका तो सेम ही है ना समझने का। नाइट्रोजन से कितना कार्बन अटैच है उस पर डिपेंड करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड मिनिमम कार्बन एटम फॉर मेटामेरिज्म इन, फर्स्ट है कीटोन, सेकंड है ईथर, थर्ड है एस्टर। आंसर है 5 4 3। क्वेश्चन है होमवर्क।
ठीक है, ये अपन ने एक पढ़ा, और इसके बाद में जो 6 टाइप का आइसोमरिज्म है दैट इज टोटोमरिज्म, वो मैं बता चुका हूँ शायद कि अपन जीओसी में पढ़ेंगे वो। ठीक है, टोटोमरिज्म कहाँ पढ़ेंगे? जीओसी में। लिख लो चाहो तो, टोटोमरिज्म इन जीओसी। इन जीओसी मतलब ये भी आइसोमरिज्म चल रहा है, अगला चैप्टर जीओसी है, उसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग पुट करो, स्टीरियो आइसोमरिज्म। हाँ जी, नोट हो गया पुराना? ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, तो लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोशिश करो साथ साथ में नोट करो, कोई समझाने वाली बात होगी तो मैं रोक दूंगा वैसे ही, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब पता है क्या आपको? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यहां क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, आप इसे साथ लिखना शायद अगर जगह हो तो। अच्छा, यहाँ डिफरेंट क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑब्लिक ग्रुप इन 3D। 3D बोल लो, स्पेस बोल लो, 3D या स्पेस के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट। अब ये 2 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो ए, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब इसमें ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, GI एंड OI। कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में लिख लो ब्रैकेट में GI एंड OI। और अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GI। नोट करें बेटा, लिखे द स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स को शॉर्ट में बोलते हैं SI। स्टीरियो आइसोमर्स को शॉर्ट में बोलते हैं SI। तो आप लिखिए द स्टीरियो आइसोमर्स which are not interconvertible
which are not interconvertible into each other due to a restricted rotating system. शॉर्ट में बोलते हैं इसे RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम या RRS, comma are known as geometrical isomers. कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, मुझे ऐसा लगता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, बताया था कभी ऐसा? केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था आपको कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अरे पेन लेके जाओ बेटा, 2 पेन लाना, वो जो तुमने नहीं चलाया वो वाला। अरे उस दिन भी मैंने ऐसे ही पेज लिया होगा यार, है ना, ऐसे ही पेज लिया होगा और ऐसे एक पेन उसमें लगाया होगा। कि अगर मान लो ये 2 कार्बन एटम है जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब अगर अपन एक साइड वाले को फिक्स कर लें तो दूसरी साइड वाला फ्रीली रोटेट हो सकता है ना, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं अभी इसमें एक पेन और लगाऊं, डबल बॉन्ड बना दूं बीच के अंदर, तो अब अगर आप डबल बॉन्ड लगा दो, अब अगर एक साइड के एटम को आप फिक्स कर लो और अगर आप इस सेकंड वाले को रोटेट करना चाहो, रोटेट, स्वाहा, चलो, तो ये नहीं रोटेट होगा। समझ आ गई बात? ठीक है। तो यहां तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल अलोंग सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर यहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता, सॉरी, अगर यहां डबल बॉन्ड कार्बन होता तो अगेन वही सेम कहानी कि यहां फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब अपने को ये पढ़ना है कि वो कौन कौन से सिस्टम है जहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात आपको? तो आप ये नोट कर लो पहले, चलो। फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल along multiple bond। हाँ जी बेटा, ले जाओ पेन ले जाओ।
हो गया इतना? ठीक है। अब अपन बात करते हैं वो कौन कौन से रेस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम है, आरआरएस कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक हो गया ऑक्साइम, ऑक्साइम होता है कार्बन डबल बॉन्ड एन, और ये आ जाएगा इधर OH आ जाएगा, और एक साइड अपने पास लोन पेयर होगा, है ना, इस तरह से। इसके अलावा जैसे एजो कंपाउंड होंगे, एजो कंपाउंड नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, इस तरह से। बाकी मुझे पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जब बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर भी बचता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो 2 तो बच गए ना बेचारे, तो वो क्या है? लोन पेयर। तो ये एजो कंपाउंड। फोर्थ साइक्लो एल्केन, और फिफ्थ साइक्लो एल्कीन। बस इनको अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, अब नोट कर लो आप। साइक्लो एल्कीन, हाँ जी। आप देखो बेटा, अब बात करते हैं अपन जीआई इन एल्कीन। सबसे पहली कंडीशन जीआई इन एल्कीन। एल्कीन जैसे सी डबल बॉन्ड सी होता है, यहां 2 वैलेंसी लगी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इधर डिफरेंट भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सी और डी आ गया, तो ये क्या है? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ये भी क्या है? एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। 3 सिग्मा है इनके पास। सिग्मा प्लस लोन पेयर तो काउंट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां पर A और B सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली C और D सेम नहीं हो सकता। A और C सेम हो सकते हैं, मतलब हर sp2 पे जो 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं ना, वो डिफरेंट होने चाहिए बस। नहीं सर, इस sp2 के ये दोनों डिफरेंट ग्रुप और इस sp2 के ये दोनों ग्रुप, क्या वो तो सेम हो सकते हैं क्या? वो कोई कंडीशन ही नहीं है। वो सेम है डिफरेंट है, वो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन इतनी सी है, हर sp2 पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, खत्म कहानी। हर sp2 पे जो 2 ग्रुप लगे हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ठीक है, तो each sp2 hybridized carbon atom must have 2 different group, that's it। ठीक है, इन GI डिस्टेंस, या इसे अपन एरियल डिस्टेंस बोल देते हैं, एरियल डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप्स आर डिफरेंट।
ठीक है, एरियल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही ये ऊपर वाली कंडीशन बोली हुई है। सर क्या मतलब है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अभी अभी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर H है, इधर Cl है, इधर H है और इधर दूसरे ग्रुप ले लेते हैं सेम, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है। अब आप इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस चेक करो एक बार, यहां से फ्लोरीन से चेक करना है ना। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या है, ये A है, ठीक है। ये सेम क्यों लगा रहा हूं मैं, पहले तो डिफरेंट लगा लेते हैं एक बार। इधर H लगा लो, इधर Cl लगा लो, ओके। ये H और H के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। अब यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस क्या है, B है। अब एक काम करो, अपन इसे रोटेट करवा लेते हैं, रोटेट, लेकिन रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है। अरे एल्कीन में रोटेशन तो पॉसिबल है नहीं है। तो इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो, इसे उठा के उधर लगा दो और उसे उठा के इधर लगा दो। अरे तोड़ तो सकते ही हो ना भाई, एनर्जी लगेगी लगेगी, तो ब्रेक तो कर ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर C डबल बॉन्ड C, इधर H, इधर Cl, इधर Cl, इधर H। जब आपने इस तरह से चेंज कर लिया तो उन्हीं दो ग्रुप की डिस्टेंस पहले यहां देखो और उन्हीं दो ग्रुप की डिस्टेंस फिर यहां देखो। अगर सेम आ रही है, ये तुम देख लेना भाई, मैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच की बात करना चाह रहा हूं। तो दोनों में डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट। लेकिन अगर आप मान लो यहां पर इन दोनों को सेम रख लेते, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HCl, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये डिस्टेंस कितनी है, A। अब आपने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसको उठा के उधर लगा दिया, उसको उठा के इधर लगा दिया। क्या मजाक कर रहे हो, क्या फर्क पड़ा उससे, कोई फर्क पड़ा क्या। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड C, ये H, ये Cl, ये इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। सर देखो जो इधर वाला इधर आया है वो, ठीक है, आप उनके बीच के डिस्टेंस देखो। अरे मुझे हमेशा जब भी डिस्टेंस देखनी होती है ना, नियरेस्ट डिस्टेंस देखते हैं दो ग्रुप के बीच की। तो H और F के बीच की पहले भी नियरेस्ट डिस्टेंस यही थी और H और F के बीच की अभी भी नियरेस्ट डिस्टेंस वही है। आपको कैसे पता लगा, आपने इसको उठा के उधर लगा दिया, उसको उठा के इधर लगा दिया, कैसे, क्वेश्चन वाले ने क्या किया, आपको कैसे पता लगा भाई। आप खुद करते तो आपको जोर आता, समझ में आ जाता। क्वेश्चन वाला तो ऐसा करके देगा आपको, उसको क्या पता, आपको कैसे पता लगे कि उसने सर उसे रोटेट करवाया सर। ठीक है, तो सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो ही नहीं रही, इसका मतलब एयर में जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, मिनिमम डिस्टेंस लेनी होती है। अब H और H के बीच की मिनिमम डिस्टेंस यहां लो और उसी और H के बीच की मिनिमम डिस्टेंस यहां लो, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है। आप तो मिनिमम लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम लोगे तो भी यहां क्या आएगी, डिफरेंट ही आएगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो मैं ये डिस्टेंस क्यों लूंगा, पागल हो गया मैं, ये नहीं लूंगा मैं डिस्टेंस, मैं ये वाली डिस्टेंस लूंगा, ये वाली H और F के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। मुझे पोजीशन के बीच की डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, मुझे तो ग्रुप के बीच की डिस्टेंस चाहिए, एटम के बीच के डिस्टेंस चाहिए। कहीं कहां भी लगाओ मुझे क्या मतलब है, समझे क्या। तो वो सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस यहां भी वही थी, यहां भी वही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेम कार्बन एटम पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। ईच sp2 कार्बन एटम मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप। क्लियर है,
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऊपर वाला है ना, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ क्या है, जहां भी डबल बॉन्ड लगा हो, जहां भी डबल बॉन्ड, ठीक है, उसी साइड में देखो। अगर डबल बॉन्ड इधर लगा है तो या तो नीचे की तरफ देखो या ऊपर की तरफ देखो। अगर डबल बॉन्ड ऐसे लगा के दिया हुआ है तो इसकी साइड में देखोगे, या तो इधर की तरफ देखो या इधर की तरफ देखो। तो यहां पर अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसकी साइड ये है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसकी एक साइड इसके ऊपर, एक साइड इसके नीचे, ठीक है, ये लेफ्ट और राइट नहीं है, ये भी ऊपर और नीचे ही है। अरे समझ रहे हो क्या, किसी को हो सकता है लेफ्ट राइट लग रही हो ये, अगर ये ऊपर नीचे है तो फिर ये भी ऊपर नीचे ही है। नहीं समझे? अरे समझ गए ना भाई, उसको घुमा लिया अपन ने यार, ऐसा भी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, नथिंग। तो अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है ना, इसे बोलते हैं सिस आइसोमर या सिस फॉर्म। और सेम ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। समझ आ गई बात आपको? तो ये क्या है, एक दूसरे के जीआई हैं। दिस एंड दिस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर है? हाँ जी। अगला एक एग्जांपल है, सी डबल बॉन्ड नहीं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर एच इधर एच। अब इसको, इन दोनों को, ये तो इनके बीच के डिस्टेंस देख लिया आपने, कुछ है ना, कुछ कुछ मान लो ए है, ए। अब आप इनको अलग अलग, अब इसको अलग जगह लगा लो, तो कैसे लगाओगे? और तो कोई लोकेशन ही नहीं बची। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड तो उसने बना ही लिए, एक ही तो जगह छोड़ी है उसने। अरेंज कैसे करोगे अब इसे? नहीं सर, इसे इसे सर इसे इसे तोड़ के यहीं लगा दो, और कोई जगह ही नहीं है ना यार, क्या करें? तो ठीक है, जीआई नॉट पॉसिबल, जीआई नॉट पॉसिबल इन एल्काइन। ठीक है, बिकॉज एरियल डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप ऑब्लिक एटम कांट बी, क्या क्या नहीं हो सकती, डिफरेंट नहीं हो सकती। समझ गए भाई? नोट कर लो ये। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ हाँ, मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे पर हमेशा। क्या क्या नहीं देखेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम तो नहीं पॉसिबल है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेट नहीं नहीं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन उसमें जीआई नहीं हो सकती। जीआई वाली से तो ट्रांस वाली कंडीशन नहीं बन रही कि एक बार वो पास आ जाए, एक बार वो डिस्टेंस दूर चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना उसमें तो। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड है। किसी भी आपकी जो मर्जी हो ना बेटा, वो दो किसी भी ग्रुप के बीच में, वो ग्रुप फिक्स रखना, लेकिन ऐसे नहीं आप इधर तो हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में देख रहे हो, उधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में देख रहे हो। जिन दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस देखो, वो ग्रुप सेम रखना। सेम मतलब फिक्स रखना, सेम मतलब सॉरी सेम नहीं, फिक्स रखना। हाँ, तो आप HH में देखो, HCl में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सिस किसे बोलेंगे? तो वो सामने बोला हुआ है। हाँ जी बेटा, इंटर कन्वर्टिबल हो, कोशिश करना है। कैसे हुए? इंटर कन्वर्टिबल हुए नहीं बेटा। इंटर कन्वर्टिबल होने का मतलब है रूम टेम्परेचर पर वो आपस में इंटरचेंज हो जाए, नहीं हो सकते वो। इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, दोनों बॉन्ड को। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब वो खुद रोटेट करके इंटर कन्वर्ट हो जाए, वो खुद तो हो ही नहीं पा रहे, आपको इंटरवेन करना पड़ रहा है वहाँ। नहीं, नहीं हो सकते ना, कैसे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं? ये रोटेट हो ही नहीं सकते डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भाई। वो रोटेट करके ही तो इसमें आ सकता है, लेकिन रोटेशन तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, फिर कैसे होगा इंटर कन्वर्ट? जो ये दो सेम कंपाउंड नहीं है, ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड। एक में मतलब एक में वो उस तरह से अरेंज है, एक में ये इस तरह से अरेंज है ना। फिर इन दोनों को देखा, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये है ना, ऐसा है, ऐसे दो हम शक्ल हैं। अब हम शक्ल जो होते हैं ना, वो अलग अलग आइडेंटिटी होती है, दिखने में एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं पर है अलग अलग। कन्वर्ट हो ही नहीं सकते ना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। कन्वर्ट का मतलब ये खुद रोटेट होके इसमें आ जाए, लेकिन खुद नहीं आ पा रहा है इसमें। ये बॉन्ड अपन को एनर्जी देके बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ रही है ना, तो इसलिए वो खुद ब्रेक होके नहीं आ पाएगा उसके अंदर। अरे रोटेट वो कर नहीं सकता, रोटेट वो कर नहीं सकता, ऐसे रोटेट थोड़ी कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर यहां से वहां गया कैसे? है ना, अपन ने मतलब एनर्जी दी है, जैसे दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है, तो फिर इसको उधर लगा दिया अपन ने, इसको इधर लगा दिया। जीआई तो यही तो जीआई है कि सेम कंपाउंड, मतलब अगर मल्टीपल सेम ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के सेम साइड है एक कंपाउंड में, तो वो उसका सिस है, और किसी दूसरे कंपाउंड में वो वही सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है, तो वो उसी का ट्रांस है। सिस और ट्रांस रेस्पेक्टिव है, क्या है? रेस्पेक्टिव। जीआई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, केवल क्या डिफरेंट है? अरेंजमेंट डिफरेंट है एटम्स का, अरेंजमेंट। आप दोनों की नेमिंग करोगे, नेमिंग सेम आएगी डिफरेंट आएगी? सेम आएगी, सेम। चलो नोट करें। हो गया क्या? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जीआई? फर्स्ट है 2-पेंटीन, फर्स्ट है 2-पेंटीन,
सेकंड है 2 ब्यूटीन, थर्ड है 1,1 डाइक्लोरोब्यूटीन, फोर्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CHCl। फिफ्थ है C डबल बॉन्ड N, चलो N हटाओगे, C डबल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा F। हाँ जी, आप बता सकते हैं पहला वाला पेंटीन C5 कार्बन है और सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड है, ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? इस sp2 पे दो डिफरेंट कौन से हैं? एक तो कार्बन आ गया और बची हुई वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे दो ग्रुप कौन से हैं? एक इथाइल आ गया, बची हुई वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। तो हर sp2 पे दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है? ये आपस में ऐसे सेम हो सकते हैं जैसे जो दोनों ग्रुप लेफ्ट में लगे हों वही दोनों ग्रुप राइट में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना, खुद को देखना है बस। खुद पे जो दो ग्रुप लगे हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। खत्म। तो इस पे दोनों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट। इस sp2 पे दोनों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट। तो ये GI शो करेगा। 2 ब्यूटीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे कौन बचा हुआ ग्रुप है? H और H। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो क्या है? GI शो करेगा। 1,1 डाइक्लोरोब्यूटीन, अब इसने ब्यूटीन की पोजीशन नहीं बताई तो 1 ही माननी पड़ेगी फिर। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये और ये 1,1 डाइक्लोरो, तो ये आ गया। अब ये जो राइट वाला कार्बन है इस पे तो दो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन लेफ्ट वाले पे दो डिफरेंट ग्रुप है क्या? तो ये शो नहीं करेगा। अब ये वाला कंपाउंड शो करेगा कि नहीं करेगा? या तो दो एल्कीन है, इधर वाले के रेस्पेक्ट में तो नहीं करेगा पर इधर वाले के रेस्पेक्ट में तो करेगा ना। अरे इस sp2 पे तो दोनों ग्रुप क्या है? सेम। इधर डिफरेंट है तो क्या हुआ? दोनों साइड डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन इधर वाले sp2 पे इस कार्बन पे चेक करो, दो ग्रुप, एक तो H लगा है और एक पीछे बल्कि सा ग्रुप है। इस कार्बन पे भी चेक करो, एक H लगा है और एक Cl लगा है। तो ये शो करेगा, इसका मतलब ये करेगा। एक हाथ में पैसे नहीं है, दूसरे हाथ में है, तो आप पे पैसे हैं कि नहीं है? है ना भाई? नहीं सर एक में तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं बोलते अपन। ठीक है, तो जैसे अब ये वाला कंपाउंड शो करेगा कि नहीं करेगा? इस वाले कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। इस वाले कार्बन पे एक तो H है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। लोन पेयर हमेशा ध्यान रखना कि एक तो खुद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 3 ने बना लिया बॉन्ड, देखो कार्बन ने 3 ने बना लिया बॉन्ड, एक इधर दो इधर, एक तो खुद का बच गया। अरे एक तो खुद का बच गया 4th इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब एक कहीं से बोरो किया है, तो खुद का और जो बोरो किया वो मिला के क्या बन गए? लोन नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर।
तो लोन पेयर भी डिफरेंट ग्रुप कंसिडर होता है। लोन पेयर हाइड्रोजन थोड़ी है, लोन पेयर क्लोरीन थोड़ी है। लोन पेयर क्या है? लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप। तो इधर भी दोनों डिफरेंट, तो ये भी क्या है, शो करेगा, नोट कर लो। हाँ हाँ अरे कोई भी एक कर ले बेटा। अरे ऐसा तो जैसे जैसे इंडिया में 15 बैंक है, 15-20 बैंक है। आपका किसी भी एक अकाउंट में, अगर आपके एक बैंक में आपके पैसे पड़े बहुत सारे, तो आपके पास पैसे हैं कि नहीं? नहीं सर, उस बैंक में तो नहीं है ना। ऐसे थोड़ी होता, तो एक ही बात है। हो गया? नहीं, अलग अलग क्यों होनी चाहिए? हाँ 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 डेफिनेशन पढ़ लेना बेटा। कंडीशन ऑफ जीआई। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, मतलब EZ सिस्टम। नहीं मिला क्या? समझ में आ गया आपको जो पूछ रहा था? EZ सिस्टम। अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? सिस ट्रांस। अरे अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? सिस ट्रांस। अब इसी में आता है EZ सिस्टम, है ना? EZ सिस्टम। तो नेक्स्ट लिखो EZ सिस्टम। ये क्या है? ये फॉर कॉन्फ़िगरेशन इन GI इन एल्कीन, फॉर कॉन्फ़िगरेशन इन एल्कीन। तो आप लिखे पहले इसमें, सबसे पहली बात तो अपन EZ सिस्टम यूज कब करते हैं? जैसे अगर सिस ट्रांस चल रहा था ना, ठीक ठीक चल ही रहा था, फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो आपने क्या बोला, जैसे आप पे ये C डबल बॉन्ड C, इधर क्लोरीन क्लोरीन, इधर ब्रोमीन ब्रोमीन। तो लिपाक्षी आप मुझे बता सकते हैं बेटा ये क्या है? सिस है कि ट्रांस है? सिस है, क्योंकि डबल बॉन्ड के सेम ग्रुप सेम साइड है ना? चलो आप बता सकते हैं मुझे ये क्या है? सिस है कि ट्रांस है? मतलब ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो बताओ फिर। क्योंकि हर sp2 पे दो डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन अब वो वाला सीन नहीं समझ में आ रहा कि डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम ग्रुप।
या सेम साइड डिफरेंट ग्रुप? तो सेम साइड सेम ग्रुप वाला तो सीन ही नहीं है यहां पर, सारे ग्रुप ही डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब सारे ग्रुप डिफरेंट है तो क्या पता, कैसे पता करोगे कि वो सिस है कि ट्रांस है? तो अब यहां सिस ट्रांस नहीं होता। फिर इन्हीं के ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं अपन ईजेड सिस्टम। ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं? देखो, दिस सिस्टम is used when different group are attached at sp2 कार्बन एटम, एट sp2 कार्बन एटम। और लिख सकते हो ब्रैकेट में, और when cis trans is not possible, cis trans is not possible। when cis trans is not possible। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, इट इज बेस्ड ऑन कान इन गोल्ड प्रिलॉग, कान इन गोल्ड प्रिलॉग रूल। क्या है ये? शॉर्ट में लिखो CIP रूल। ये तीन साइंटिस्ट के नेम हैं, कान, इनगोल्ड और प्रिलॉग, है ना? हाँ जी, तो ये इस पर बेस्ड है। ठीक है, आगे लिखो, बाय दिस रूल we decide priority of attached group, priority of attached group। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा रूल 1। रूल 1, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप इज डायरेक्टली proportional to, priority of group is directly proportional to atomic number of directly attached atom, directly attached atom। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद में रूल 2 लिखो, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली proportional to atomic mass of directly
अटैच्ड एटम, ओनली व्हेन, ये कर सेकेंड वाला रूल कब देखोगे, ओनली व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ अटैच्ड एटम इज सेम। सबसे पहले एटॉमिक मास देख, एटॉमिक नंबर देखना, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर क्या देखोगे, एटॉमिक मास। वो तो आइसोटोप्स के लिए होगा, जैसे एक बार हाइड्रोजन अटैच है, एक बार ड्यूटेरियम अटैच है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो 1 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है। तो फिर जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो किसको चेक करोगे, किसको देखोगे, एटॉमिक मास को। नहीं नहीं, अब तुम पहले एटॉमिक मास मत देखना भाई, पहले एटॉमिक नंबर देखना है, ठीक है। रूल थर्ड, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑब्लिक एटॉमिक मास ऑफ नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम कौन सा होता है, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम से अटैच्ड हो, पर sp2 से तो डायरेक्टली अटैच नहीं होगा ना, वो आपके फ्रेंड का फ्रेंड, आपका फ्रेंड डायरेक्टली कनेक्टेड है आपसे, उसका फ्रेंड हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम ये कब होगा, ओनली व्हेन एटॉमिक नंबर ऑब्लिक एटॉमिक मास ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम। नेक्स्ट वाला कब देखना है, जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या हो, सेम हो। चलो 3 रूल होगा, पहले इन पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अच्छा, अब ई फॉर्म कब बोलेंगे, नहीं नहीं ई नहीं, जेड फॉर्म कब बोलेंगे, जेड, जूसामैन यानी जेड फॉर्म। when same priority group are on same side of double bond। और अगला है एंटाजन या ई फॉर्म, when same priority group are on opposite side of double bond। नोट कर लो बेटा। और एक बात कहीं नोट कर लेना,
हो गया इतना। जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, उसे अपन डिफरेंट ग्रुप अज्यूम करते हैं ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी। सबसे कम प्रायोरिटी होती है लोन पेयर की, और वो डिफरेंट ग्रुप होता है। दो लोन पेयर सेम होते हैं, तो अब लिख लो लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी, ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर is considered as different group हाँ जी। अब जैसे इस वाले कार्बन पर आप प्रायोरिटी देखो, ज्यादा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है क्लोरीन का है? क्लोरीन का। इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। सुदीक्षा सामने देख बेटा, इस कार्बन पे इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। इन दोनों में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। सेम प्रायोरिटी, सेम साइड, दिस इज जेड फॉर्म। क्योंकि सिस ट्रांस तो नहीं बोल पाते आप यहां पर। इसमें जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ये होता है 1H2। जो हाइड्रोजन होता है ये होता है 1H1। और ऐसे ही एक ट्राइटियम होता है, दैट इज 1H3। तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर सेम था, इसलिए प्रायोरिटी इसको ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि एटॉमिक मास ज्यादा है। दिस इज 2 नंबर, दिस इज 1 नंबर। ये डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन 14 है, वो कार्बन 12 है। एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा। तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया बेटा जी? जेड फॉर्म हो गया। सर सारे जेड फॉर्म ही होते हैं क्या? नहीं ना, नोट कर लो। हाँ जी। अभी जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं इनमें आप ट्राई करें, उस ऊपर वाले सिंपल में वो मैंने करवा दी।
सबसे पहले क्या देखते हैं, डायरेक्टली अटैच्ड एटम। चलो इधर देखते हैं, थर्ड वाले एग्जांपल में राइट वाले कार्बन पे एक फ्लोरीन लगा है, एक लोन पेयर लगा है। नेगेटिव का मीनिंग ही लोन पेयर होता है, ध्यान रखना। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी लो प्रायोरिटी। लोन पेयर इज हैविंग लीस्ट प्रायोरिटी। अब आप देखो इधर डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, कार्बन, इधर भी कौन है डायरेक्टली कनेक्टेड, कार्बन। अब इस कार्बन से जो तीनों ग्रुप अटैच हैं वो कौन कौन है, पीछे मत जाना, आगे की तरफ चलना। आगे से तो देखते हुए आ रहे हैं अपन पीछे की तरफ। इस कार्बन के आगे वाले कौन कनेक्टेड है, दो तो H है और एक कार्बन है। ऐसा ही है क्या बेटा, इस कार्बन से आगे तीन कौन अटैच्ड है, दो तो हाइड्रोजन है और एक पीछे वाला कार्बन है। इस कार्बन से कौन अटैच्ड है, दो तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इससे दो तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, सिंपल। तो अब यहां चेक करो किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को। ऊपर वाले को देंगे ना, क्योंकि ऊपर Cl आ रहा है, H सेम, अगला इधर कार्बन है उधर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को ही तो देंगे। तो इसको मिलेगा 1 नंबर और इसको मिलेगा 2 नंबर। ये नंबरिंग अगर दूसरा पेन हो तो दूसरे पेन से दे देना आप, है ना। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। देखो ये ओनली बाई चांस की बात है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कोई याद करके नहीं आया, ठीक है, कि ये सारे जेड ही आ रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर देखते हैं, अब आप मुझे थोड़ा बताओ ना, इधर राइट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऊपर वाला 1 किसको मिलेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले को। अरे 1 किसको मिलेगा बेटा, डायरेक्टली अटैच कार्बन, डायरेक्टली अटैच कार्बन यहां तो सेम ही है। अब इसके पीछे वाले 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, और इसके पीछे पीछे कौन है, तीनों हाइड्रोजन है। तो अरे लिख के देख लो यार, ऐसे हवा में नहीं समझ पा रहे तो। और इस पे कौन है, तीनों H। तो इसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी भाई, 1, इसको 2। मैं इधर नहीं समझ पा रहा, इधर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, H और I, और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, Cl। किसको प्रायोरिटी ज्यादा दूं, ऊपर वाले को नीचे वाले को, बताओ जरा यार। क्या देखेंगे अपन, एटॉमिक, डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर। तो सर अब कैसे बताएं सर, ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अगर मैं इधर से हाइड्रोजन को लूँ, उधर से क्लोरीन को लूँ, तो क्लोरीन भारी है, और इधर अगर मैं आयोडीन को ले लूँ और उधर क्लोरीन को ले लूँ तो फिर आयोडीन हैवी है। तो सर आप एक काम कर लो सर, सम कर लो सर, या तो सम कर लो, या सर ऐसे देख लो कि इधर तो एक ही भारी है और उधर तीनों भारी है। तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर इसको नंबर दे देंगे 1 और इसको नंबर दे देंगे 2। ये तो यार हद ही हो रहा है मतलब। और ये आ जाएगा जेड फॉर्म। अरे बेटा बात ऐसी है, ये दो, चलो इन दो का कोई मतलब नहीं है, पर ये जो है ना, ये अकेला ही काफ़ी है। एक भी मेंबर अगर हैवी होता ना, एक भी मेंबर, ठीक है, जिसमें एक भी मेंबर सबसे हैवी हो, बस उसको देखना है अपन को। ये ऐसे हैं जैसे दो तो ये आम आदमी और एक प्राइम मिनिस्टर, है ना, और ये 3 मुख्य चीफ मिनिस्टर। तो एक प्राइम मिनिस्टर जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उन सबसे भारी होता है। वो सारे कंबाइंड हो जाए ना, कंबाइंड, तो भी प्राइम मिनिस्टर ही हैवी होता है। समझ आ रही बात आपको। तो ऐसे सम वम का कोई रूल नहीं होता, एक भी हैवी है सबसे। आप तो, आपकी आदत ही गलत है ना, आप हमेशा नीचे से देखते हो। हमेशा हाई प्रायोरिटी से देखा करो, हायर प्रायोरिटी से। क्या इधर आयोडीन हायर प्रायोरिटी का, उधर कोई है क्या उसके लेवल का? नहीं, इसके लेवल का कोई भी नहीं है। वैसे वो है तो बड़े बड़े, लेकिन इसके लेवल का नहीं है, तो ठीक है, बस खत्म कहानी। एक भी भारी है मतलब भारी है,
ठीक है, नोट कर लो बेटा। हो गया? Multiple bond are considered as given below. अच्छा, ऐसे चलते जाना पीछे की तरफ, जहां तक डिफरेंस नहीं नजर आया आपको। समझ रहे हो ना? जहां तक डिफरेंस नजर नहीं आए। और जैसे ही पहला डिफरेंस मिले उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। हो गया? चलो, नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज गिवन बिलो। तो सुनो, जैसे मानो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अपन इसे क्या कंसिडर करेंगे? अपन इसे कंसिडर करेंगे कि कार्बन 3 नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अरे बेसिकली मुझे क्या करना होता है कि उसके पीछे की तीनों वैलेंसी चेक करनी होती है। जैसे अपन यहां ये लिखते हैं ना ब्रैकेट में, ऐसे ये 3, इसके पीछे इस कार्बन के आगे 3 ग्रुप ये अटैच है, इस कार्बन के आगे 3 ग्रुप ये अटैच है। तो अब मल्टीपल बॉन्ड में तो वैसे 3 ग्रुप मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन आगे 3 बॉन्ड बनाने वाला था। अब तीनों ही किससे बन गए? नाइट्रोजन से। जब तीनों ही नाइट्रोजन से बन गए तो अपन इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। तो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो अपन ने ऐसे कंसिडर कर लिया उसे 3 सिंगल बॉन्ड। अच्छा, तो सेम कहानी नाइट्रोजन के साथ भी तो है। कार्बन ने नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन ने भी तो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। अरे समझे क्या? तो यहां पर अपन किसी एक नाइट्रोजन को भी 3 कार्बन से अटैच करेंगे। तो एक नाइट्रोजन पीछे एक कार्बन से अटैच है ही, इसको 2 कार्बन से और अटैच कर दो। सर किसी को भी कर सकते, किसी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को मत कर देना, क्योंकि ऐसे थोड़ी 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रखे हैं। अरे एक नाइट्रोजन नहीं तो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो ये बना दिया मैंने, ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन के 3 बॉन्ड। अब आप यहां भी बना दोगे 2 कार्बन, उधर भी बना दोगे 2 कार्बन, तो फिर ऐसा लगेगा ना कि जैसे 3 नाइट्रोजन थे
और उन तीनों ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हों, ठीक है। ऐसे जैसे मानो मेरे पास यहाँ सेकंड एग्जांपल है, सी डबल बॉन्ड ओ इधर एच। इसका मीनिंग क्या है कि ये कार्बन एक तो हाइड्रोजन से अटैच है और दो ऑक्सीजन से अटैच है, ये मीनिंग है इसका। जितने बॉन्ड है ना उतने सिंगल बॉन्ड लगा दो, खत्म काम। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड थे ना, तो डबल बॉन्ड की जगह दो सिंगल बॉन्ड बना दो उनके, सिंपल। ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन ने भी तो दो डबल बॉन्ड बनाए हैं, तो ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड बना, दो सिंगल बना दो। तो किसी भी एक ऑक्सीजन का एक ऊपर की तरफ बना ही दिया, एक इधर की तरफ कार्बन लग जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो क्या बताऊं इसमें अब, ये कार्बन एक तो ओ एच है ही, और क्या आ जाएगा, दो सिंगल ऑक्सीजन, तो ये आ गया सिंगल ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड था तो दो सिंगल बना दिए। ऐसे ऑक्सीजन ने भी कार्बन से दो दो डबल बना रखा है, तो दो सिंगल बना दो ऑक्सीजन के भी, एक तो बना ही लिया, ठीक है, और एक इधर बना लो। सर आपने ऊपर और नीचे वाले में लगाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी लगा लो। ऐसे कंसिडर करते हैं इसे, नोट कर लो बेटा। वो तो एक के साथ डबल बॉन्ड है। क्या हो गया? वो एक के साथ ही तो है डबल बॉन्ड। हाँ एक कैसे, हाँ हाँ तो वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड है। हाँ हाँ दो एटम हाँ, तो ऐसा मानना है इसे। मान और वो एक बार हेडिंग पढ़ लो ना, क्या लिखा है, मल्टीपल बॉन्ड आर कंसिडर्ड एज गिवन बिलो। हाँ जी, हो गया। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को कैसे लिखोगे? वही सेम कहानी, कार्बन आगे वाले कार्बन के साथ में तीन सिंगल कार्बन से अटैच कर दो, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ठीक है। अच्छा, जैसे इस कार्बन को आपने इस कार्बन के साथ तीन सिंगल से अटैच किया, ऐसे इस किसी भी आगे वाले एक कार्बन को पीछे वाले एक कार्बन से क्या बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो सेलेक्ट कर लो कोई सा भी, जैसे ये वाला देख लेते हैं। तो ये जो कार्बन है ये पीछे वाले कार्बन से तीन सिंगल से अटैच था, तो एक से तो कर ही दिया, दो और कर दो, और एक क्या बच गया यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अपन सामने पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर नोट करना उसको। जैसे इस कार्बन की तीनों वैलेंसी कौन सी है, ये कार्बन तीन नाइट्रोजन से सिंगल सिंगल से अटैच हो जाएगा, तो यहां आ गया NNN। इस कार्बन की तीनों वैलेंसी कौन सी है, एक तो ऑक्सीजन, और एक डबल बॉन्ड हो मतलब दो सिंगल हो। अरे डबल बॉन्ड हो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल हो। किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे, ऑब्वियसली नीचे वाले को, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इधर 1 नंबर इधर 2 नंबर। इसमें इस कार्बन की तीनों वैलेंसी कौन है, हाइड्रोजन 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 सल्फर, और इस कार्बन की तीनों वैलेंसी कौन है, एक तो क्लोरीन और दो ऑक्सीजन।
2 ऑक्सीजन है ना बेटा, अरे है या नहीं है यार, डबल है तो 2 सिंगल मानेंगे ना उसे। तो यहां पर अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दूं, ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से हाइड्रोजन मत शुरू कर देना तुम। क्लोरीन और सल्फर को कंपेयर करो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इधर आएगा नंबर 1 और इधर आएगा नंबर 2। अपोजिट सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ई फॉर्म। नोट करो बेटा। हो गया क्या, अगर वो नोट हो गया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अरे हो गया क्या, बताओ भाई देवेन। चलो आप मुझे बताओ, लेफ्ट में किसको प्रायोरिटी नंबर 1 दोगे, नंबर 2 किसको दोगे, नीचे वाले को, नीचे वाले को 2 पे रखेंगे, ऊपर वाले को 1 पे रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अटैच देखते हैं ना पहले तो, वहां क्लोरीन अटैच है, यहाँ कार्बन अटैच है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। कोई सीधा आगे से देख लेता है, डायरेक्टली अटैच देखना है, वो सेम होता है तब आगे चलना है। इधर ऊपर वाले को नंबर 1 की नीचे वाले को नंबर 1, उधर ऊपर वाले को नंबर 1, क्योंकि यहां कार्बन कितने, यहां कार्बन किससे अटैच है, 3 नाइट्रोजन से, यहां कार्बन किससे अटैच है, 3 नाइट्रोजन से, तो कार्बन से तो डिसाइड नहीं हो पाया। अब किससे डिसाइड करेंगे, नाइट्रोजन से। यहां नाइट्रोजन किससे अटैच है, 3 कार्बन से। क्या यहां नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है क्या कोई भी, अरे बोलो ना। ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन यहां कोई भी नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच नहीं है। यहां कोई भी, जैसे इस नाइट्रोजन को देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, तो इसको 1 इसको 2, क्या बन गए, चल नोट कर लो।
हो गया क्या? बताओ दिव्यांशी इसका नेक्स्ट का। अच्छा, राइट में किसको प्रायोरिटी देंगे? यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इसके बाद में आगे चलोगे तो कार्बन मिलेगा, इसमें आगे चलेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। नहीं सर, इधर चलेंगे तो इधर भी कार्बन ही मिलेगा। क्यों चलूंगा मैं उधर? जहाँ डिफरेंस मिलेगा वहाँ चलेंगे ना। तो नीचे वाले को नंबर 1, ऊपर वाले को नंबर 2। इसमें बेटा नीचे वाले को 1, ऊपर वाले को 2, क्योंकि जब जैसे चेक करोगे आगे कार्बन, इसमें मेरा डायरेक्टली अटैच कार्बन, उसके आगे ऑक्सीजन, इसमें कहीं भी नहीं है ऑक्सीजन। तो ये नोट कर लो, क्या आएगा ये? जेड। हाँ, क्या डाउट है बताओ भाई? कुछ भी नहीं है। कर लो नोट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जीआई इन ऑक्साइड। जीआई इन ऑक्साइड। ऑक्साइन क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH। अरे हो गया क्या ऊपर वाला? चलो अब सुनो, ऑक्साइन क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH। मेरे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, यह है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल ग्रुप, ये कौन कौन सा हो सकता है? या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड, या ये कीटोन हो सकता है। अरे ये ग्रुप तो दोनों में ही होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में। फिर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? NH2OH से। NHH और ये OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। जब ये रिएक्शन करेंगे क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, C डबल बॉन्ड N, तो वहां एक तो बचा OH और एक नाइट्रोजन में बचा क्या? लोन पेयर। सिंपल है। इस तरह से बनता है अपने पास में ये ऑक्साइन। ये कंपाउंड है ऑक्साइन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑक्साइन बनाएगा। अब ये दो तरह के होते हैं, एल्डोक्सिम, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड अगर एल्डिहाइड है तो बनेगा एल्डोक्सिम, और अगर कीटोन है तो बनेगा कीटोक्सिम। तो ये क्या है मेरे पास में? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, इधर R भी हो सकता है, इधर H भी हो सकता है, लेकिन एक साइड तो H होगा ही होगा उसके अंदर। अरे सही बात है ना, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड के अंदर यार। तो ये रहा। अब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं NH2OH से, ये रहा NH2OH,
वाटर बाहर निकलेगा, तो यहां आ जाएगा आर या एच, सी डबल बॉन्ड एन, एक ओ एच, एक लोन पेयर, और एक क्या है एच। ठीक है। ये अब कंडीशन तो वही है, हर sp2 एटम पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। हर, ये क्या है, दिस इज sp2, एक सिग्मा एक लोन पेयर, दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2 होता है। ये वाला भी क्या है sp2। कंडीशन तो क्या है, सेम है, हर sp2 पे दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर यहां जो वर्ड यूज में आता है वो आता है सिन या एंटी। सिन कब बोलेंगे, when H and OH are on same side of double bond। समझ गए। और एंटी कब बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। आई कि नहीं बात समझ में आपको। ठीक है, इस तरह से। अब एक बात है, तो यहां पर कंडीशन फॉर जीआई, अब यार मुझे नाइट्रोजन की तो टेंशन ही नहीं है, नाइट्रोजन पे तो हमेशा दो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। मुझे टेंशन किसकी है पता, कार्बन की टेंशन है कि कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। मतलब इधर एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, इधर तो एच है, मतलब उधर एच नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या। अगर एच हो जाएगा तो इस sp2 पे दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेम, फिर तो जीआई शो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ईच sp2 एटम should have different group। each sp2 atom should have different group। ठीक है। तो hence HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड can't show oxime isomerism, can't show GI। ठीक है। when oxime is formed, oxime is formed। ठीक है ना। तो जब ऑक्साइम बनेगा तब नहीं बनेगा। जैसे ये रहा HCHO, C डबल बॉन्ड OH, NH2OH से रिएक्शन करवाऊं, वाटर निकालूं, HCH डबल बॉन्ड N, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा लोन पेयर। नहीं बन पाएगा ना जी। आई नोट कर लो बेटा।
ये तो समझ आ गया होगा क्यों जीआई शो नहीं करेगा वो, क्योंकि इस sp2 पे दोनों ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए।